जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 पहला श्लोक। जो साधक कर्म फल का आश्रय न लेकर शास्त्र विधि अनुसार करने योग भक्ति कर्म करता है, वह सन्यासी अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों को त्यागा हुआ व्यक्ति तथा योगी अर्थात भक्त है और वासना रहित है तथा केवल एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर लोक दिखावा करके क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भावार्थ है कि जो हठ योग करके दंभ करता है, मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है, वह न सन्यासी है न ही कर्मयोगी अर्थात भक्त है। श्लोक 2। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उस भक्ति ज्ञान योग को जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। श्लोक 3। योग अर्थात भक्ति में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील साधक के लिए शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म करना ही हेतु अर्थात भक्ति का उद्देश्य कहा जाता है। उस भक्ति में संलग्न साधक का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही वास्तव में भक्ति करने का कारण अर्थात हेतु कहा जाता है। श्लोक 4। जिस समय में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस स्थिति में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष वास्तव में भक्ति में दृढ़ निश्चय से संलग्न कहा जाता है। श्लोक 5। पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, के तत्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए शास्त्र अनुकूल साधना से अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे और अपने को बर्बाद न करे, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधक को पूर्ण परमात्मा विशेष लाभ प्रदान करता है। वही प्रभु आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, इसलिए वह आत्म रूप परमात्मा वास्तव में आत्मा का मित्र है और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से जीवात्मा वास्तव में स्वयं का शत्रु है। श्लोक 6। जो आत्मा शास्त्र अनुकूल साधना करता है, उसका पूर्ण परमात्मा ही साथी है, जिस कारण से वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधक की आत्मा के साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति विशेष कार्य करती है। जैसे बिजली का कनेक्शन लेने पर मानो शक्ति से न होने वाले कार्य भी आसानी से हो जाते हैं, ऐसे पूर्ण परमात्मा से जीवात्मा की विजय होती है अर्थात सर्व कार्य सिद्ध तथा सर्व सुख प्राप्त होता है तथा परम गति को अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है तथा मन व इंद्रियों पर भी वही विजय प्राप्त करता है। परंतु इसके विपरीत जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, उनकी आत्मा को पूर्ण प्रभु का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता। वह केवल कर्म संस्कार ही प्राप्त करता है। इसलिए पूर्ण प्रभु के सहयोग रहित जीवात्मा स्वयं दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। वास्तव में वह साधक अपना ही शत्रु तुल्य है अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण
अर्थात मनमुखी पूजाएं करने वाले को न तो सुख प्राप्त होता है, न ही कार्य सिद्ध होता है, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। श्लोक 7। उपरोक्त श्लोक 6 में जिस विजयी आत्मा का विवरण है उसी से संबंधित है कि वह परमात्मा के कृपा पात्र विजयी आत्मा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने से प्रभु से सर्व सुख व कार्य सिद्धि प्राप्त हो रही है। वह पूर्ण संतुष्ट साधक पूर्ण प्रभु के ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित है, अर्थात उसको किसी अन्य से लाभ की चाह नहीं रहती। वह तो सर्दी व गर्मी अर्थात सुख व दुख में तथा मान व अपमान में भी प्रभु की इच्छा जानकर ही निश्चिंत रहता है। श्लोक 8। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान से तृप्त है, जिसकी जीवात्मा की स्थिति विकार रहित है, प्रभु के सहयोग से जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह शास्त्र अनुकूल साधक युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। यह अंतिम ठीक सही भक्ति करने वाला कहा जाता है। श्लोक 9। सुहृदय मित्र वैरी उदासीन देश और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। श्लोक 10। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित साधक अकेला ही एकांत स्थान में रहता है तथा स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। श्लोक 11। शुद्ध स्थान में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके श्लोक 12 उस स्थान पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधना का अभ्यास करें। श्लोक 13। काया सिर और गर्दन को समान एवं स्थिर धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। श्लोक 14। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला मन को रोक रोक कर लीन चित वाला मतावलंबी मत अनुसार अर्थात जो काल विचार दे रहा है, ऐसा करता हुआ साधना में संलग्न स्थित होवे। श्लोक 15। इस प्रकार निरंतर मेरे द्वारा उपरोक्त हठ योग बताया गया है, उसके अनुसार मन को वश में करके स्वयं को परमात्मा के साधना में लगाता हुआ जैसे कर्म करेगा, वैसा ही फल प्राप्त होने वाले नियमित सिद्धांत के आधार से मेरे ही ऊपर आश्रित रहने वाला साधक अति शांत अर्थात समाप्त प्राय शांति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे से मिलने वाली नाम मात्र मुक्ति को प्राप्त होता है। अपनी मुक्ति को गीता अध्याय 7
श्लोक 18 में स्वयं ही अति अश्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में अनिवर्णम का अर्थात न उगताए अर्थात न मुरझाए किया है। इसलिए निवारणम का अर्थ मुरझाई हुई अर्थात मरी हुई नाम मात्र की शांति हुई। श्लोक 16 उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि वाली एकांत में बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर साधना करना तो मेरे तक का लाभ प्राप्ति मात्र है, यह वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपने द्वारा दिए जाने वाले लाभ को अश्रेष्ठ बताया है। इसलिए हे अर्जुन, इसके विपरीत उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से तथा न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की तथा न ही बहुत शयन करने वाले की तथा न ही हट करके अधिक जागने वाले की सिद्धि होती है। अर्थात उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि व्यर्थ है। श्लोक 17 दुखों का नाश करने वाला भक्ति तो यथा योग आहार विहार करने वाले का शास्त्र अनुसार कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। श्लोक 18 एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति में अत्यंत नियमित किया हुआ चित्त जिस स्थिति में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से मुक्त भक्ति युक्त अर्थात भक्ति में संलग्न है, ऐसा कहा जाता है। श्लोक 19 जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा शास्त्र अनुकूल साधक आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की साधना में लगे हुए प्रयत्नशील साधक के चित्त की सुमरण स्थिति कही गई है। श्लोक 20 चित्त निरुद्ध योग के अभ्यास से जिस अवस्था में ऊपर बताए मत विचारों पर आधारित होकर उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में शास्त्र अनुकूल साधक जीवात्मा द्वारा आत्मा के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को सर्वत्र देखकर ही वास्तव में आत्मा से अभेद पूर्ण परमात्मा में संतुष्ट रहता है, अर्थात वह डगमग नहीं रहता। श्लोक 21 इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, कभी न समाप्त होने वाला सुख अर्थात पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण मुक्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और वास्तव में इस प्रकार स्थित वह योगी तत्वज्ञानी विचलित नहीं होता। श्लोक 22 केवल एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना से ही एक ही प्रभु पर मन को रोकने वाले साधक जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और जिस कारण से सत्य भक्ति पर अडिग साधक बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। श्लोक 23
अज्ञान अंधकार से अज्ञात पूर्ण परमात्मा के वास्तविक भक्ति ज्ञान को जानना चाहिए, जो पाप कर्मों के संयोग से उत्पन्न दुख का अंत अर्थात छुटकारा करता है। वह भक्ति न उकताए अर्थात न मुरझाए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है अर्थात करनी चाहिए। श्लोक 24। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वास्तव में जड़ा मूल से अर्थात समूल त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के सभी ओर से भली भांत रोक कर श्लोक 25 धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरोक्त दिए गए मत अर्थात ज्ञान विचार द्वारा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को पूर्ण परमात्मा में टिकाकर अर्थात स्थित करके कुछ भी चिंतन न करे। श्लोक 26। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरता है उससे हटाकर शास्त्र अनुकूल साधक पूर्ण परमात्मा की कृपा पात्र आत्मा अपने पूर्ण प्रभु के सहयोग से ही मन वश करे। श्लोक 27। शास्त्र विधि त्याग कर साधना करना पाप है, इसलिए इस पाप को निश्चय ही त्याग कर जिस शास्त्र अनुकूल साधक का मन भली प्रकार एक पूर्ण परमात्मा में शांत है, जो पाप से रहित है, जो भौतिक सुख नहीं चाहता, परमात्मा के हंस विधिवत साधक को उत्तम आनंद प्राप्त होता है अर्थात पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। श्लोक 28। पाप रहित साधक इस प्रकार निरंतर साधना करता हुआ अपने समर्पण भाव से सुखपूर्वक पूर्ण परमात्मा के मिलन रूप कभी समाप्त न होने वाले आनंद का अनुभव करता है अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाता है। श्लोक 29। भक्ति युक्त आत्मा वाला सब में समभाव से देखने वाला पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में है, उसको संपूर्ण प्राणियों में स्थित और संपूर्ण प्राणियों को अपने समान अर्थात जैसा दुख व सुख अपने होता है इस दृष्टिकोण से देखता है। श्लोक 30। जो सब जगह मुझे देखता है और सर्व को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे से अदृश्य नहीं होता अर्थात वह तो मेरे ही जाल में मेरी दृष्टि है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। श्लोक 31। जो एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सब प्रकार से इस समय भी मुझ में ही बरतता है। श्लोक 32। हे अर्जुन, जो योगी शास्त्र अनुकूल साधना से आत्मा पूर्ण परमात्मा की कृपा पात्र हो जाती है, उस पर प्रभु की विशेष कृपा होने से वह स्वयं भी परमात्मा की उपमा जैसा हो जाता है। इसलिए आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा को सब जगह तथा सर्व प्राणियों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। वह शास्त्र अनुकूल आचरण वाला योगी श्रेष्ठ है। श्लोक 23। हे मधुसूदन, जो यह योग
आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। श्लोक 34। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्लोक 35। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। श्लोक 36। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, अर्थात जो संयमी नहीं, ऐसे पुरुष द्वारा भक्ति दुष्प्राय है, परंतु शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले, अर्थात मनमानी पूजा न करके वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना संभव है। यह मेरा मत अर्थात विचार है। श्लोक 37। हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु जो संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। श्लोक 38। हे महाबाहो, क्या वह पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ मूर्ख शास्त्र विधि त्याग कर साधना करने वाले साधक को प्रभु का आश्रय प्राप्त नहीं होता? ऐसा आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, दुष्प्राय है, अर्थात भक्ति लाभ नहीं है। वह योग तो मन वश किए हुए को ही शक्य है। विचार करें फिर श्लोक 40 का यह अर्थ करना कि वह योग भ्रष्ट व्यक्ति न तो इस लोक में नष्ट होता है न परलोक में, न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अध्याय 6 श्लोक 42 से 44 में भी यही प्रमाण है। कहा है, योग भ्रष्ट व्यक्ति योग भ्रष्ट होने से पूर्व के भक्ति संस्कार से कुछ दिन स्वर्ग में जाता है, फिर अच्छे कुल में जन्म प्राप्त करता है, परंतु पुनः वह मानव जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। यदि मानव जन्म प्राप्त हो जाता है तो पूर्व के स्वभाववश मनमाना आचरण करके तत्व ज्ञान का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए श्लोक 40 का अनुवाद उपरोक्त सही है। अध्याय 6 श्लोक 45 में भी स्पष्ट है। श्लोक 39। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव नहीं है। श्लोक 40। हे पार्थ, वास्तव में पथ भ्रष्ट साधक न तो यहाँ का रहता है न वहाँ का रहता है, अर्थात विनाश ही जाना जाता है। निसंदेह कोई भी व्यक्ति जो अंतिम श्वास तक मर्यादा से आत्म कल्याण के लिए कर्म करने वाला नहीं है, अर्थात जो योग भ्रष्ट हो जाता है, हे प्रिय, वह तो दुर्गति को चला जाता है, अर्थात प्राप्त होता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 40 में भी है। श्लोक 41। योग भ्रष्ट पुरुष 84 लाख योनियों के कष्ट के बाद पुण्य कर्मों के आधार पर
पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होकर उनमें वेदवाणी के आधार से नियत समय तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले अच्छे विचारों वाले अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है। नीचे वाले श्लोक 43 में कहा है कि ऐसा जन्म दुर्लभ है। श्लोक 42 अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। वास्तव में इस प्रकार का जो यह जन्म है जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक 43 यदि वहाँ वह पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके पश्चात फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। श्लोक 44 वह पथ भ्रष्ट साधक स्वभाववश विवश हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही वास्तव में आकर्षित किया जाता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति का जिज्ञासु भी परमात्मा की भक्ति विधि जो सद्ग्रंथों में वर्णित है उस विधि अनुसार साधना न करके पूर्व के स्वभाववश विचलित होकर उस वास्तविक नाम का जाप न करके प्रभु की वाणी रूपी आदेश का उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि पूर्व स्वभाववश फिर विचलित हो जाता है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में जिज्ञासु को अच्छा नहीं कहा है, केवल ज्ञानी भक्त जो एक परमात्मा की भक्ति करता है वह श्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 58 में भी प्रमाण है। श्लोक 45 इसके विपरीत शास्त्र अनुकूल साधक जिसे पूर्ण प्रभु का आश्रय प्राप्त है वह संयमी अर्थात मन वश किया हुआ प्रयत्नशील है। सत्य भक्ति के प्रयत्न से अनेक जन्मों की भक्ति की कमाई से भक्त पाप रहित होकर तत्काल उसी जन्म में श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 46 भगवान कह रहा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके साधना करने वाला नाम साधक मेरे द्वारा दिया अटकल लगाया साधना का मत अर्थात पूजा विधि के ज्ञान अनुसार जो श्लोक 10 से 15 तक में हठ योग का विवरण दिया है उनमें जो हठ करके भक्ति कर्म से जो साधना करते हैं उन तपस्वियों से गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में वर्णित ज्ञानियों से तथा कर्म करने वाले से अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन गीता अभ्यास 4 श्लोक 34 में कहे तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे उपदेश प्राप्त करके शास्त्र अनुकूल भक्त हो। गीता अध्याय 2 श्लोक 39 से 53 तक में कहा है कि हे अर्जुन जिस समय तेरा मन भांति भांति के ज्ञान वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थित हो जाएगा तब तो योग को प्राप्त होगा अर्थात योगी बनेगा। श्लोक 47 सर्व योगियों में भी जो श्रद्धावान साधक मेरे द्वारा दिए भक्ति मत अनुसार अंतरात्मा से मुझको भजता है वह योगी मेरे मत अनुसार यथार्थ विधि से भक्ति में लीन है। अध्याय 6 समाप्त। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आगे के अध्यायों को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।